दोस्तों, हम सब ने शिवा को एक देवता के रूप में देखा है। मंदिर में उनकी मूर्ति, भजनों में उनका नाम और हर दिल में उनकी शक्ति। लेकिन अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी एक अलग सवाल पूछती है। क्या होगा अगर शिवा एक आम इंसान होते और अपनी चॉइसेस, स्ट्रगल्स और सैक्रिफाइसेस के जरिए वो बन जाते महादेव? चलिए दोस्तों, आज हम चलेंगे एक महान कहानी की तरफ, एक वॉरियर से गॉड बनने की कहानी। बुक 1, द इमॉर्टल्स ऑफ मिलूहा। हिमालय की ठंड में शिवा अपने ट्राइब के साथ रहता है। वो एक वॉरियर है, लेकिन अपने लोगों के लिए एक बेटर जिंदगी चाहता है। तभी उसे इनविटेशन मिलता है मिलूहा से, एक ऐसी लैंड जो लॉर्ड राम ने बनाई थी। मिलूहा एक परफेक्ट सोसाइटी है, डिसिप्लिन, ऑर्डर और टेक्नोलॉजी। लेकिन उनकी दुनिया खतरे में है, क्योंकि चंद्रवंशीज और नागाज उनके एनिमीज हैं। शिवा और उसकी ट्राइब मिलूहा में आती है, और एक दिन जब शिवा सोमरस, उनके मेडिसिन और ड्रिंक पीता है, तो उसका गला नीला हो जाता है। मिलूहा के लोग कहते हैं ये वही सेवियर है जिसका उनके ग्रंथों में वर्णन था, नीलकंठ। पर शिवा के लिए ये इजी नहीं था। एक तरफ उसके कंधे पर एक पूरे सिविलाइजेशन का भार और दूसरी तरफ एक कंफ्यूजन। क्या मैं सच में ये चोजन वन हूँ? बुक 2, द सीक्रेट ऑफ द नागाज। अब कहानी और गहरी होती है। शिवा अपने एनिमी नागाज के पीछे जाता है, लेकिन धीरे धीरे पता लगता है कि सच अलग है। जो नागा सोसाइटी में कर्स समझे जाते हैं, वह असल में एक मिसअंडरस्टूड कम्युनिटी है। उनकी डिफॉर्मिटीज ने उन्हें बाहर कर दिया, लेकिन दिल से वो भी इंसान हैं। यहाँ शिवा एक बड़ी सीख लेता है। गुड और इविल इतना सिंपल नहीं होता। कभी कभी विलेन के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। इस किताब में शिवा की लाइफ में इमोशंस और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, प्यार, फ्रेंडशिप और बिट्रेयल। और रीडर को ये समझ आता है कि ट्रूथ हमेशा मल्टीपल साइड्स का होता है। बुक 3, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। ट्रिलॉजी का सबसे बड़ा और पावरफुल पार्ट। यहाँ शिवा समझता है कि ईविल कोई इंसान नहीं, बल्कि एक इम्बैलेंस है। सोमरस, जो एक टाइम पे मिरेकल ड्रिंक था, अब एक कर्स बन गया है। उसकी वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, डिजीजेस फैल रही हैं और एक पूरे सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस खतरे में है। शिवा को एक इम्पॉसिबल चॉइस लेनी पड़ती है। या तो वो अपने दोस्तों और लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करे या ट्रूथ के लिए लड़े। इस बैटल में शिवा अपने कुछ सबसे क्लोज लोगों को खोता है, लेकिन वो समझता है कि सैक्रिफाइस के बिना कोई भी रियल चेंज पॉसिबल नहीं है। और वहीं से वो इंसान से महादेव बन जाता है, एक ऐसा लीडर जिसका रोल डेस्टिनी नहीं बल्कि उसके चॉइसेस बनाते हैं। थीम्स एंड लाइफ लेसन्स फ्रॉम शिवा ट्रिलॉजी। गुड वर्सेस ईविल। ईविल परमानेंट नहीं होता। जब कोई गुड अपने लिमिट्स क्रॉस करता है, तब वो ईविल बन जाता है। चॉइस ओवर डेस्टिनी। शिवा इंसान था, लेकिन उसकी चॉइसेस ने उसे महादेव बनाया। ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स। हर कहानी के दो साइड्स होते हैं, बिना समझे जजमेंट गलत है। सैक्रिफाइस फॉर ग्रेटर गुड। हर बड़े चेंज के लिए सैक्रिफाइस जरूरी है। लीडरशिप। ट्रू लीडर वही होता है जो अपने कंफर्ट के ऊपर लोगों का फ्यूचर रखे। कंक्लूजन, रैप अप। तो दोस्तों, शिवा ट्रिलॉजी एक माइथोलॉजी नहीं, एक रिफ्लेक्शन है। ये कहानी हमें ये समझाती है कि हर एक इंसान के अंदर एक गॉड बनने की पोटेंशियल होती है, ना तुम्हारे जन्म से, ना तुम्हारी शक्ति से, बल्कि तुम्हारी चॉइसेस से। शिवा एक इंसान था, लेकिन उसने हर सिचुएशन में ट्रूथ और जस्टिस को चूज किया, और इसी वजह से वो बन गया महादेव। अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी मुश्किल है या चॉइसेस कॉम्प्लेक्स है, बस याद रखिए, गॉड बनने के लिए जन्म नहीं, डिसीजंस चाहिए। और हर एक के अंदर एक महादेव छिपा है।